नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आप हमारे साथ हैं देश दुनिया से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ और मैदान तक सभी बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने का अनुरोध करते हैं क्योंकि आज की खबरें बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही अपने सवाल और कमेंट्स जरूर दें, आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अगर YouTube चैनल के सदस्य बन सकते हैं तो ज्वाइन कर हमारा सहयोग करें। अगर आप किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं तो वहां भी हमें लाइक, फॉलो और स्टार दें। आपका एक क्लिक हमें और बेहतर कंटेंट देने के लिए प्रेरित करता है। उत्तराखंड की तराई हल्द्वानी के एक निजी स्कूल के परिसर में तेंदुआ घुस गया, जिसे वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। उत्तराखंड के पहाड़ों में झमाझम बारिश से आजकल खुमानी, आड़ू पकने और जंगलों में काफल फल की धूम मची है। काफल का बाजार भाव लगभग 600 रुपए पर किलो तक है। इसको लंबे समय तक संरक्षित रखकर इसके व्यापार का दायरा बढ़ाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, परंतु पारंपरिक उद्योग से दूर भागकर बाहरी इन्वेस्टर की राह ताक रहे नीति निर्धारकों को ये समझ नहीं आएगा। वही आड़ू और खुमानी आदि के उत्पादक भी बाजार के अभाव के कारण निराश हैं। मैडम, ये आपकी प्रॉपर्टी है? क्या आपकी प्रॉपर्टी है? जब आपको बच्चा बोल रहा है हमारी प्रॉपर्टी है तो आप क्यों तोड़ रहे हैं? ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। ये कहाँ से पर्सनल प्रॉपर्टी है? मैडम, नाम पर है वो। ये पूरा जंगल आपके नाम पर? ये जंगल है, जंगल में फल लगते हैं। जंगल में फल लगते हैं ना? बताओ, जंगल में फल लगते हैं। उत्तराखंड तराई देहरादून नगर निगम के मोहल्ला समिति में 90 करोड़ के भ्रष्टाचार की रिकवरी हेतु महापौर से वार्ता। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव थापर ने कहा कि हमने आरटीआई व पत्राचार के माध्यम से 2019 से 2024 तक मोहल्ला समिति में भारी अनियमितता व भ्रष्टाचार का खुलासा किया, जिस पर निगम को जांच बैठानी पड़ी। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने 17 फरवरी 2025 को मेयर से मिलकर जांच का अनुरोध किया। अब जांच में 100 कर्मचारियों का फर्जीवाड़ा पाया गया और 6 जून 2025 को निगम ने पुलिस को मुकदमे के आदेश दे दिए। अब सरकारी धन की लूट पर हमने मैनेजर से अनुरोध किया है कि दोषियों से सरकारी धन की उनसे ब्याज सहित रिकवरी करी जाए, अन्यथा हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उत्तराखंड 2 दिन पहले केदारनाथ मंदिर कमेटी के अनुसार सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने केदारनाथ धाम का दौरा किया और पूजा अर्चना की। ये रात 12 बजे के समय 4 से 5 युवक दारू के नशे में आईएसबीटी पुलिस चौकी के सामने फ्लाईओवर के नीचे की घटना बताई जा रही है। ये मेरे पैरों में मारी थी, भागते हुए ये ट्रक के आगे चला गया, वहाँ ये गिर गया और वहाँ इसको पकड़ने के बाद मैंने कट्टा इनको पुलिस वालों को दे दिया। ये लड़कियां खेले बस अड्डे में। गोली किस बात पे चला दी? गोली उसी लड़की माँ 6 लोग, यहाँ सबकी माँ बहने हैं और उन्होंने कट्टा गया, वहाँ फायर मार के भाग गए और वहाँ इनको पकड़ने के बावजूद में भी मैंने पुलिस वालों को उनको कट्टा दे दिया है। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में उनकी पत्नी सोनम और 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। 21 साल का राज कुशवाहा मुख्य आरोपी माना जा रहा है। मेघालय की डीजीपी आई नोंगरांग ने बताया कि सोनम ने सुपारी देकर मर्डर कराया था। सोनम रविवार देर रात यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पहुंची थी। ढाबा मालिक ने पुलिस को सूचना दी। वहीं सोनम के परिवार ने बेटी को बेगुनाह बताया है। राजा और सोनम 23 मई को मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले से लापता हुए थे। 2 जून को राजा का शव खाई में मिला था। मुंबई के मुंब्रा रेलवे स्टेशन के नजदीक चलती लोकल ट्रेनों से 10 यात्री नीचे गिर गए। इनमें से 4 की मौत हो गई, 13 लोग घायल हो गए। मरने वालों में जीआरपी कांस्टेबल भी शामिल है। ये सभी ट्रेन की गेट पर खड़े थे। घटना मुंब्रा के आगे दिवा और कोपर रेलवे स्टेशन के बीच हुई। मणिपुर के 5 जिलों में हिंसा की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया है। ट्रांसपोर्ट प्रभावित होने से महंगाई बढ़ी है। राजधानी इम्फाल और चुराचांदपुर में खाने पीने की चीजें महंगी हो गई हैं। हिंसा प्रभावित इलाकों में दवाइयां तक नहीं मिल रही हैं। इम्फाल समेत 5 जिलों में इंटरनेट 12 जून तक बंद रहेगा। भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर 9 जून को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार भ्रष्टाचार, नेगेटिविटी से भरी थी। इसके साथ ही नड्डा ने मोदी सरकार में हुए कामकाज की जानकारी दी। और मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि लीडरशिप पर भरोसा होता है तो किस तरीके से जनता बिहेव करती है, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर मैं बात करूं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, यही देश है जहां एजुकेशन पॉलिसी को लेकर एजुकेशन की मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस एक साथ नहीं हो पाती थी। वहां आज हम एजुकेशन पॉलिसी पर एक साथ आ गए। क्यों? क्योंकि कंसल्टेशन इतना वाइड हुआ कि उस कंसल्टेशन के कारण सीमलेस तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई। हेल्थ पॉलिसी 2017 की, आपको पता ही नहीं चला कि नई हेल्थ पॉलिसी आ गई।
आपको इसलिए नहीं पता चला क्योंकि कोई झगड़ा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी को सत्ता हासिल किए 11 साल हो चुके हैं। इन 11 साल में उन्होंने जुमलों के अलावा देश की जनता को कुछ नहीं दिया। उनके सारे वादे हवा हवाई निकले। आइए आपको 11 साल के मोदी के जुमलों की सच्चाई से रूबरू कराते हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी कहते थे कि 100 दिन के अंदर विदेश से काला धन ले आऊंगा, सबको 15-15 लाख दूंगा, लेकिन ना तो काला धन आया, ना किसी को फूटी कौड़ी मिली। उल्टा टैक्स का बोझ बढ़ाकर आम आदमी की मेहनत की कमाई की लूट बढ़ गई। ऐसे ही उन्होंने हर साल 2 करोड़ रोजगार का जुमला दिया था। लेकिन असलियत यह है कि आज देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। लाखों सरकारी पद खाली हैं, फिर भी सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है। यही हाल उनके 2022 तक सबको पक्का घर देने, बुलेट ट्रेन चलाने, किसानों की आय दोगुनी करने, 500 में सिलेंडर देने, गंगा साफ करने वाले वादों का हुआ। सबके सामने सरेंडर कर दिया, एक भी पूरा नहीं किया। कुल मिलाकर पीएम मोदी बीते 11 साल से बस सरेंडर नीति पर ही काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए 10 जून को लॉन्च होने वाला एक्सियोम 4 मिशन खराब मौसम के चलते टाल दिया गया है। अब ये 11 जून को भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। ये तीसरा मौका है जब इसकी लॉन्चिंग टाल दी गई है। इससे पहले 29 मई को मिशन लॉन्च होना था, बाद में इसे 8 जून को शेड्यूल किया गया था। उसके बाद इसे 10 जून को लॉन्च किया जाना था। ISS जाने से पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने रविवार को फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल की। इसमें असेंबली बिल्डिंग से रॉकेट तक जाने और उसमें बैठने के प्रोसेस को फॉलो किया गया। लोकसभा चुनाव हारकर 11 महीने बाद अमेठी लौटी स्मृति ईरानी के दौरे को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। 26 मई को स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा भले ही अहिल्याबाई होलकर जयंती के प्रोग्राम के लिए था, लेकिन कार्यक्रम में उनके बयान ने साफ कर दिया वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगी या नहीं। की जनता शालीनता के लिए जानी जाती है, उनके अहंकार और घमंड को नकारा है। उनके आने के बाद एक अमेठी में अभूतपूर्व उत्साह आया है जनमानस में। स्मृति के इस दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं पर क्या असर हुआ, इस पर बीजेपी के संग्रामपुर मंडल अध्यक्ष का कहना है। देखिए, स्मृति जी के हार जाने के बाद 1 साल तक यहाँ कोई आया नहीं। कार्यकर्ता पूरी तरह से नेता विहीन सा रहा। कार्यकर्ताओं को ऐसा लगा कि हमारे पास कोई नेता ही नहीं। अमेठी में कुल 17 लाख वोटर हैं। इनमें से 70% ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया, जो बीजेपी की हार की वजह बना। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक भारतीय छात्र को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर अपराधियों की तरह जमीन पर पटका गया और फिर हथकड़ी लगाकर भारत डिपोर्ट किया गया। इस दौरान वो कहता रहा कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे जबरदस्ती पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों पर हो रही कार्रवाई के विरोध में 3 दिनों से प्रदर्शन हो रहा है। उपद्रवियों ने शहर की सड़कें जाम कर दी, गाड़ियों में आग लगा दी। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी झंडे पर थूका और उसे जला दिया। प्रदर्शन से जुड़ी घटनाएं आपको दिखाते हैं। अमेरिकी झंडे पर थूका, आग लगाई। एक उपद्रवी के हाथ में मैक्सिको का झंडा दिखा। प्रदर्शनकारी और पुलिस आमने सामने आए। प्रदर्शनकारियों पर स्मोक गन से हमला। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल है या आप किसी खबर पर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन चालू करें और ज्वाइन करके सहयोग करें। अगर आप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़े हैं तो हमें लाइक, फॉलो और स्टार जरूर दें। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए।